मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, सबसे पहले आज की फिल्में नोट कर लीजिए। आज की फिल्में हैं ये रास्ते हैं प्यार के, वक्त, वंदना, टावर हाउस, शहनाई, प्यार किया तो डरना क्या, वचन, उम्मीद, नीलकमल, प्यार का सागर, तवाइफ, निकाह और सगाई। फिल्मों के नाम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। वंदना, वक्त, ये रास्ते हैं प्यार के, टावर हाउस, शहनाई, प्यार किया तो डरना क्या, उम्मीद, वचन, नीलकमल, प्यार का सागर, तवाइफ, निकाह और सगाई। दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम चुनते हैं अनमोल गानों के मोती, वो भी आपके साथ मिलकर, और हम आपकी बातें उसमें पिरोकर माला गूंथते हैं। तो आपने तो अंदाजा लगा ही लिया कि आज किन फिल्मी गीतों से हम माला गूंथने वाले हैं। आपने अंदाजा लगाया है, संगीतकार रवि। बिल्कुल सही। संगीतकार रवि ने संगीत की औपचारिक शिक्षा तो नहीं ली। पिता को भजन गाते हुए वे सुनते थे, यही उनकी तालीम थी। हालांकि बाद में उन्होंने हारमोनियम बजाना सीखा और भी कुछ वाद्य यंत्र सीखे, लेकिन उनकी संगीत की पाठशाला से श्रोता बहुत कुछ पा सकते हैं। उनके गीतों की मिठास अपने जीवन में घोलकर जीवन को रससिक्त बना सकते हैं। तो बताइए, संगीतकार रवि के कौन से गाने आपके दिल के करीब हैं? चलिए हम शुरू करते हैं सिलसिला गीतों का और बातों का। आपकी बातें आज की माला में हम गूंथेंगे। गानों से जुड़ी हुई कौन सी यादें हैं आपकी, फिल्मों से जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं आपके पास, बताइए। और अब ये बताइए कि ये जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, ये आपने भी यही गाना चुना था या कोई और? फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के। मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां है ये खामोशियां, ये तन्हाइयां। मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां, ये खामोशियां, ये तन्हाइयां। ये तन्हाइयां। मोहब्बत की दुनिया है, कितने जवां, ये खामोशियां, ये तन्हाइयां। न पर्दा है कोई, न है कोई चिलमन, जहाँ पार रख दे है फिसलन ही फिसलन हो, जहाँ पार रख दे है फिसलन ही फिसलन। कदम छोड़ते जा रहे हैं निशान, ये खामोशियां,
मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गाना। फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के। एक श्रोता ने जानकारी भी दी है, सुनील दत्त और लीला नायडू होते हैं इस फिल्म में। एक श्रोता ने लिखा है कि गजब का गाना है, एकॉर्डियन जो इस सर्दी के मौसम के लिए मंच तैयार करता है, समानांतर सामंजस्य और बड़ी ही खूबसूरत आला बर्फ से ढके वातावरण में गीत के आगे बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हुई जुनून की धीमी गर्मी, उफ क्या गाना है। एक श्रोता ने लिखा है कि रवि साहब के खूबसूरत गीत सुनेंगे आज की गीत माला में और उन्हें नमन भी किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने ये गाना चुना था, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं, अगर बहुत सारे श्रोता एक ही गाना लिखते हैं तो हम वो गाना जरूर सुनवाएंगे। तो अब अगली फिल्म बता दें, फिल्म वक्त। बताइए कौन सा गाना आप पसंद करते हैं, जो हम पसंद करते हैं या कोई और। अगर बहुत सारे श्रोताओं की पसंद आ गई एक ही तो हम वही गाना सुनवाएंगे। फिलहाल एक श्रोता की टिप्पणी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रास्ते हैं प्यार के 1963 में बनी फिल्म क्राइम ड्रामा थी जिसमें सुनील दत्त और लीला नायडू मुख्य भूमिका में। ये फिल्म सुनील दत्त की पहली प्रोडक्शन थी जिसका निर्देशन आर.के. नैयर ने किया था और संगीत रवि ने तैयार किया था। दत्त साहब के पसंदीदा लेखक थे जिन्होंने पटकथा लिखी थी जो मुंबई में ही सनसनीखेज विचारों के लिए और जाने जाते थे। फिल्म को प्रसिद्ध नानावटी मामले का एक पतला सा संस्करण भी दिखाया गया था और भी बहुत कुछ बातें लिखी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और वक्त फिल्म का गाना सुनवाते हैं। बताइए कौन सा वाला गाना आपने चुना, ये या कोई और। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। अगली फिल्म वंदना से। वंदना फिल्म का कौन सा गाना आपका है?
जाना। ओ हो। परछाइयों तले हाथों में हाथ थाम के जब साथ हम चले, शाखों से फूल टूट के राहों में आ गए। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। रवि पर ही केंद्रित है आज का ये पूरा प्रोग्राम। एक श्रोता ने जानकारी दी है, सुनील दत्त और साधना थे फिल्म वक्त में, निर्माता B.R. चोपड़ा, निर्देशक यश चोपड़ा। सही जानकारी दी है। और वक्त फिल्म के बारे में एक श्रोता ने लिखा है कि 1965 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है, जिसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया और कहानी अख्तर मिर्जा की थी और भारतीय फिल्मों के शीर्ष 10 पुरस्कारों के लिए चुना गया था। और भी बहुत सारी जानकारी दी है जो हमारे एक श्रोता पहले बता चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस फिल्म में मैंने तो चुना था ए मेरी ज़ोहरा ज़बी, जैसे इस गाने के बिना शायद ही कोई मेहंदी या संगीत जैसे कार्यक्रम पूरे होते हों शादी में। इस गाने को भी रवि ने संगीत दिया और इनके जन्म और गुजर जाने की बात भी लिखी है। और इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि 24 साल की उम्र में वो गायक बनने के लिए मुंबई आ गए थे। ये 50 का दशक था। घूमते घूमते एक दिन मुलाकात निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल से हुई। गोयल ने फिल्म वचन में काम दिया और उन्होंने आशा भोसले के साथ गाया था गाना चंदा मामा दूर के। वचन फिल्म का और भी कोई गाना आपके जहन में आ रहा हो तो वो भी बताइएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि जब जब हम फिल्म वक्त के गीत रेडियो पर बजते हुए सुनते हैं, रवि के संगीत संयोजन की विविधतापूर्ण शैली को हम दूसरी फिल्मों के संगीत से जोड़कर देख सकते हैं। फिल्म वक्त अपनी जबरदस्त सौहार्द की पटकथा के बाद सांगीतिक रूप से अधिक सफल मानी जाती है। संगीत के इस आकर्षण को वायलिन, पियानो और मैंडोलिन के कुशल वाद्य संयोजन से कर्णप्रियता के उस चरम तक पहुंचाया है जहां पहुंचकर ये भ्रम पैदा होता है कि गायकों की गायकी चांद की तरह उज्जवल है या फिर साहिल लुधियानवी की शायरी। ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म वक्त के सभी गीतों को चांद की चांदनी में नहलाकर बेजोड़ बनाया गया है। रवि इस फिल्म के साथ साथ उन तमाम फिल्मों के माध्यम से बार बार साबित करते हैं कि उनकी बनाई हर धुन बेजोड़ और अनमोल है। हिंदी फिल्म संगीत में सफलता के तमाम झंडे गाड़ने के बाद दक्षिण की फिल्मों में भी बॉम्बे रवि के नाम से उतनी ही लोकप्रियता अर्जित कर पाना ये बड़ी मुश्किल है। ये मुश्किल पाई रवि साहब ने और रवि साहब के संगीत में मिठास है। सचमुच इनके गाने हम अपने खाली वक्त में गुनगुनाते हैं और उन गानों को अपनी जिंदगी से जोड़ लेते हैं। बड़ी ही ललित भाषा में ये टिप्पणी लिखी थी, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब हमने आपसे कहा था वंदना फिल्म का गाना सुनवाएंगे, तो बताइए आपका वाला गाना यही है जो हम सुनवाने जा रहे हैं या कोई और? तो अपनी चॉइस बताते चलिए और साथ में गानों से जुड़ी हुई कोई बात भी बताते चलिए। कब सुना था, कहां सुना था, पहली बार ये गाना, फिल्म कब देखी थी, किसके साथ देखी थी?
वंदना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। एक श्रोता ने लिखा है कि लता दीदी की गाए इस बेमिसाल गीत को हम बचपन से विविध भारती पर ही सुनते आए हैं। इस कार्यक्रम में बजने वाला ये मेरी पसंद का सबसे बेहतरीन गीत है। भाई शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने यही गाना लिखा है कि हमने भी यही गाना चुना था। अब अगली फिल्म है, हमने चुनी है फिल्म टावर हाउस। गाना कौन सा आपने चुना है बताइए जरा। और अब वंदना फिल्म से जुड़ी हुई एक पहेली है, वो भी बूझ लीजिए आप। वंदना फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS मुंबई। टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। जो लोग रेडियो पर सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, उनके लिए हम बता रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, आज के गीत माला के मोती चमक उठेंगे संगीतकार रवि के सुरीली धुनों से, और हम श्रोता 1 घंटे के इस कार्यक्रम में रवि के संगीत के जादू में खो जाएंगे। आज मुझे नहीं लगता कोई श्रोता बंधु 1 मिनट भी कार्यक्रम से अपना ध्यान हटाएंगे। रवि के सरल सुमधुर कर्णप्रिय संगीत, हिंदी फिल्म संगीत सुनने वाले हमेशा अपने दिल से लगा कर रखेंगे। और अब आगे बढ़ ले। फिल्म टावर हाउस हमने कहा, और गाना आपने कौन सा कहा, ये या कोई और, जरा बताइए लिखकर। और ये गाना कब गाया आपने, कब याद किया इस गाने को, कब डायरी के पन्ने पर लिखा, ये भी बता सकते हैं। खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला। बड़ा हसीन मेरे दिल का राज़दार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। असद भोपाली का लिखा गाना था, और संगीतकार का नाम पता ही है, रवि, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी। फिल्म थी
टावर हाउस। तो हमने आपसे पूछा था कि क्या आप गानों से जुड़ी हुई कौन सी याद है तो आप साझा कर सकते हैं। अभी तक तो फिलहाल कोई बात आपकी नहीं नजर आई, लेकिन हाँ, हम आपको जरूर बताना चाह रहे हैं कि पढ़ाई के दिनों में जब रेडियो पर इस तरह के गाने हम सुनते थे तो इन गानों को एक नोटबुक पर लिखा करते थे, जिसके कवर पेज पर लिखा होता था फिल्मी गानों की कॉपी, और वो बाकायदा रजिस्टर या छोटी कॉपी होती थी। एक कॉपी होती थी जिस पर लिखते थे गैर फिल्मी या गजलों की कॉपी, और एक पर लिखते थे संगीत सरिता की जानकारी, और ये बहुत बड़े अक्षरों में लिखते थे और इसे फूल पत्तियों से सजाया भी करते थे। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने भी कभी रेडियो सुनकर कोई कॉपी या नोटबुक बनाई? विविध भारती सुनकर खास तौर से कोई याद है वो आप साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा, लेकिन उससे पहले बता दें अगली फिल्म है शहनाई, और वंदना फिल्म से जुड़ी हुई हमने पहली पूछी थी। साधना और परीक्षित साहनी होते हैं पर्दे पर, जिसका गाना हमने सुनवाया था, और यही हमारी पहली थी। और अब अगली पहली भी हम आपसे पूछेंगे, जिसका गाना बजाएंगे शहनाई फिल्म के गाने के बाद। प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम आपको पूछना है। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। लिखिए आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अभी तो गाना बजेगा शहनाई फिल्म का, तो चलिए पहले गाना सुन लेते हैं और फिर आपकी टिप्पणी हम साझा करते हैं। विविध भारती सुनकर कौन सी कॉपी बनाई थी गानों वाली वो बताइएगा। जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। ये भीगी रात ये भीगा बदन ये हुस्न का आलम, ये भीगी रात ये भीगा बदन ये हुस्न का आलम, ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। चलो अच्छा हुआ मर कर जहां से छूट जाएंगे,
शहनाई फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है जी बिल्कुल यही गाना चुना था, बेहद रोमांटिक गीत है, विश्वजीत राजश्री, और हिंदी गाने का बेहद खूबसूरत और रोमांटिक गीत है। और ज्यादातर श्रोताओं ने बताया है हमें कि विश्वजीत राजश्री, सही जानकारी आपने दी है। हालांकि हमने पूछा नहीं था, हमने तो सवाल अगली फिल्म के लिए पूछा है, प्यार किया तो डरना क्या। इसमें हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है और वही गाना हम आगे अभी सुनवाने वाले हैं। लेकिन पहले आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है, जो हमने आपसे पूछा था कि पढ़ाई के दिनों में जब आप रेडियो सुनते थे तो क्या कोई गानों की कॉपी बना रखी थी या नोटबुक जिस पर आप लिखा करते थे गानों की कॉपी और उसमें गानों की फेहरिस्त। क्योंकि हमने तो बनाई थी और उसमें अपने पसंदीदा गाने लिख दिया करते थे, और जब कभी वो गाना याद आए तो पलट कर देखते थे फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी, छोटी सी डायरी बनाई थी जो आज भी मेरे पास सहेज कर रखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पास वो कॉपी और रजिस्टर आज भी सुरक्षित रखे हैं, रेडियो से सुनकर ही लिस्ट बनाते, फिर अपनी टेप कैसेट में रिकॉर्ड करवाते थे वो गाने। क्या बात है भाई, ये तो हमने भी किया है कि वो गाने लेकर जाते थे कैसेट की दुकान पर और अपनी पसंद के वो गाने कैसेट में भरवाते थे और वो कैसेट बड़े ही हिफाजत से रखते थे, 2-in-1 में लगाते और बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके वही गाने बहुत दिन तक सुनते। फिर कोई नया गाना जहन में आ जाता तो वो गाना बार बार सुना करते। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीतकार रवि की धुनों में रंगे गीत ब्याह शादियों में गाए जाने वाले परंपरागत फिल्म गीतों में सभी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। आज मेरे यार की शादी है, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली और बाबुल की दुआएं लेती जा, और भी गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, वंदना फिल्म 1975 में प्रदर्शित हुई थी, परीक्षित साहनी और साधना। एक श्रोता ने लिखा है, संगीतकार रविशंकर शर्मा जो रवि के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म स्मृति दिन 3 मार्च, पुण्यतिथि 7 मार्च, मतलब एक ही महीने में दोनों दिन आते हैं। आज की गीत माला के जरिए उन्हें हम नमन कर रहे हैं और गानों की फेहरिस्त भी भेजी है। एक श्रोता ने लिखा है, संगीतकार रवि पर केंद्रित कार्यक्रम हम सुन रहे हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है, टावर हाउस मेरे जन्म के 2 साल पहले प्रदर्शित हो गई थी, इसलिए इस फिल्म के गीत बचपन से ही सुनता आ रहा हूं। रवि और मुकेश की युति कम रही लेकिन लाजवाब रही। और एक श्रोता ने लिखा है, वंदना और नीलकमल ने इस उम्मीद के साथ कि रास्ते हैं प्यार के, प्यार किया तो डरना क्या, क्या चाहे वो तवायफ हो हमारे दिल में, इस वक्त प्यार के सागर उमड़ रहा है और हमने वादा किया है शहनाई भी बजवाएंगे और टावर हाउस में ही सगाई करके निकाह करवाएंगे। हम दोनों ने ये वचन दिया है। तो ये फिल्मों के नाम से इन्होंने जोड़ी है ये गीतमाला। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुकेश के टॉप गीतों में टावर हाउस फिल्म का ये गीत पहले नंबर पर आता है, जिसमें उनके साथ लता दीदी रहीं। इस गीत पर रवि की मेलोडी काबिले तारीफ है। एक श्रोता ने लिखा है, टावर हाउस फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत है, ऐ मेरे दिले नादान। चलिए अब आगे बढ़ें, फिल्म प्यार किया तो डरना क्या। आपको इस फिल्म से बताना है हीरो हीरोइन का नाम। जाने बहार हुस्न तेरा
नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया। तूने करम किया मुझे अपना बना लिया। ऐसे मिले हैं हम कि बिछड़ना मुहाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफी की आवाज थी, शकील बदायूनी की बोल थे, रवि का संगीत था। भला इस गाने पर किसका दिल फिदा नहीं हो जाए। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, वाह वाह क्या बात है, ये गाना बज रहा है। और सच कहें तो ये गाना हम सबको पसंद है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब भी दे डाला है। इस फिल्म में हीरो हीरोइन शम्मी कपूर और बी सरोजा देवी होते हैं। हमने ये पहले भी आपसे पूछी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि वाह ये गाना तो मेरी पसंद का गाना आपने सुनवा दिया। और ज्यादातर श्रोताओं ने इस फिल्म से यही गाना चुना है। हमने भी यही गाना चुना था आपके कमेंट से पहले ही। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बहुत ऐसा किया है, कैसेट भरवाए अपनी पसंद के कई, और उन्हें बहुत ही हिफाजत से रखना और उसमें प्लेन कागज पर फिल्म का नाम लिखकर डाल देते थे ताकि ढूंढने में परेशानी न हो। क्या बात है भाई, ये तो हम सबके दिल की बात आपने कह दी। और बाकायदा उस प्लेन पेपर पर नंबरिंग भी करते थे, नंबर 1 पर ये गाना, नंबर 2 ये गाना, नंबर 3 गाने के बोल भी लिख देते थे ताकि बिल्कुल ढूंढने में परेशानी न हो और जब दिल कहे तो हम उसे ढूंढकर गाना वो लगा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि हम किसी भी समय रेडियो में जब अपना फेवरेट गीत सुनते थे तो रफ कॉपी के पीछे वाले पेज से शुरू करते थे, कई पन्ने भर जाया करते थे, फिर बाकायदा अपनी बेस्ट राइटिंग से उसको अपनी एक डायरी में उतार लेते थे पूरे विवरण के साथ। फिल्म, गीतकार, संगीतकार, गायिका, क्या बात कही आपने, सचमुच हम भी ऐसा किया करते थे। आज तो क्या बात है, हमारी और आपकी बातें बिल्कुल एक हो रही हैं, साझा हो रही हैं। और जब इसलिए रफ कॉपी के पीछे लिखते थे कि जो फेयर कॉपी है वो गड़बड़ ना हो, कि कभी किसी ने देख लिया, टीचर ने देख लिया तो फिर डांट ना पड़ जाए, या घर में बड़े देख ले तो इस पर डांट पड़ सकती है कि ये कॉपी आपने क्यों खराब कर दी। एक श्रोता ने लिखा है कि 1977 में गुरुवार के दिन सवेरे 10 बजे मैंने अपनी पसंद के गीतों को लिखना शुरू किया, जिसमें मैंने 1000 से ज्यादा गीत लिखे थे। और सबसे मजेदार बात ये कि सबसे पहला गीत मैंने लिखा था फिल्म वंदना का, आपकी इनायतें। संयोग से जब आप बार बार रिपीट कर रही थी तब मेरे जहन में ये बात आई और इस बात को मैंने फोन कॉल्स कार्यक्रम में दोहराया भी। 1977 की नोटबुक आज भी मेरे पास सुरक्षित पड़ी हुई है, लगभग 48 साल हो गए। और दूसरा गीत मैं फिल्म टावर हाउस उसका लिखा था, ये मेरे दिले नादान। और एक श्रोता ने लिखा है कि जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल, क्या बात है। और प्यार किया तो डरना क्या गानों की फहरिस्त लिख भेजी है एक श्रोता ने। और एक श्रोता ने लिखा है, क्या लिखा है जरा पढ़कर सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि आज की गीतमाला की लिस्ट अजब गजब है। प्यार का सागर में नीलकमल खिल रहा है तो टावर हाउस में सगाई और निकाह साथ साथ है। शहनाई की मधुर आवाज के बीच वचन भी भरवाए जा रहे हैं। कार्यक्रम तो निश्चित ही अच्छा रहेगा, पर मेरे कमेंट पढ़ा जाएगा इस बात की उम्मीद ना के बराबर है। कुछ श्रोता हमें लगता है नकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होते हैं, तो आप अपने नेगेटिव थॉट को बाहर हटाइए। और आपकी टिप्पणी शामिल हो चुकी है और अमूमन अक्सर आपकी टिप्पणी शामिल की जाती है, फिर भी न जाने क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपका कमेंट पढ़ा जाएगा या नहीं। बहरहाल अब अगली टिप्पणियों का इंतजार है। फिल्म वचन की ये जो लोरी हम सुनवाने जा रहे हैं, क्या आपने भी यही चुना था गाना या कोई और गाना चुना था? और हमें ये भी बताइए कि ये जो लोरी है आपने कब गाया, किसके लिए? आपने अपने बच्चे को सिखाई थी लोरी गाते हुए, क्या उसने भी दोहराई आपके साथ साथ? ये भी बताइए। अपनी बेटी के लिए गाया, अपने बेटे के लिए, ये बताइएगा। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए
जो हमने सुनाया वचन फिल्म की लोरी, आशा भोसले की आवाज थी, गीतकार और संगीतकार रवि थे। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है, बेटे के लिए क्यों बिटिया नहीं है, बेटे के लिए गाती हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि अपने बेटे के लिए तो गाया ही, अब अपने पोते के लिए भी गाती हूँ। कोई कोई हिंदी शब्दों का अजब उच्चारण करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो गाता है चंदा मामा दूर के। बचपन से, एक श्रोता ने लिखा है, बचपन से सुना हुआ यही गीत और यही गीत सुना था, अब तो मैं अपने नाती को बहुत सुनाती हूँ ये लोरी, एक श्रोता ने लिखा। एक श्रोता ने लिखा, ये रवि जी का बतौर संगीतकार पहली फिल्म है। एक ने ये लिखा है कि वचन फिल्म में रवि ने 3 काम किए, पहला संगीत दिया, साथ ही 2 गीत चंदा मामा दूर के, एक पैसा दे दो बाबू गीत भी लिखे। इसके अलावा आशा भोसले के साथ एक युगल गीत, यूं ही चुपके चुपके बहाने को स्वर भी दिया। बिल्कुल सही आपने जानकारी दी। 1955 में प्रदर्शित फिल्म वचन में पार्श्व गायिका आशा भोसले की आवाज में रचा बसा गीत चंदा मामा दूर के, ये आज भी बच्चों में काफी लोकप्रिय है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस लोरी और रवि जी के संबंध में विविध भारती से जो विज्ञापन चलाया जा रहा है वो भी मुझे बहुत पसंद है। भाई शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक श्रोता नहीं बल्कि कई श्रोताओं ने लिखा है, जी यही गाना गेस किया था, किसी ने लिखा है यही गाना हमने भी चुना था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने ज्यादातर कैसेट वाद्यों पर फिल्मी धुनों के भरवाए थे, जिसमें प्रमुख रूप से इनॉक डेनियल्स सर के थे, मिलन गुप्ता, मदन कुमार और कीर्ति मिस्त्री के भी धुन थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज गायक गीतकार संगीतकार रवि की स्मृतियों को स्मरण कर रहे हैं, गीतमाला के लिए शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी हमारे पास कैसेट सुरक्षित है। और एक श्रोता ने लिखा है, स्कूल समय में रेडियो सुनते हुए हमारी ये आदत थी कि कॉपी के आखिरी पन्ने पर गाना, गायक, संगीतकार, गीतकार सभी लिखा करती। मैं उस समय जो हाथ में कॉपी होती और लास्ट पेज पर लिख लेती थी। और एक श्रोता ने लिखा है, प्यार किया तो डरना क्या फिल्म एक कम्युनिटी हॉल में स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी तो वहां देखी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी एक डायरी थी, पेन और डायरी हमेशा रेडियो के पास ही रखी रहती थी, ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो, जैसे ही कोई पसंद का गीत बजा और लिखने लगती, कहीं कोई शब्द छूट जाते तो अगली बार पूरा कर लेती, इसीलिए मुझे सारे गीत याद हैं। इसकी एक वजह है गायक कलाकार के साथ साथ मैं भी गीत गा सकूं। जरा बताइए कि अब आप कैसे गीत नोट करते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर या फिर रिकॉर्ड कर लिया करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे विविध भारती से प्रसारित गानों की प्रोग्राम्स की फहरिस्त लिखिए, इन कार्यक्रमों में ये सहभाग किया करते थे, भाग लिया करते थे। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं, बहुत खूब आज के कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और लगातार लिख रहे हैं कि आज जो गाने बज रहे हैं यही गाना हमने भी चुना था। अब चुनिए उम्मीद फिल्म का गाना, कौन सा वाला, यही या कोई और। इसके बाद प्यार का सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। मुझे इश्क है
नशीले ये झुकी झुकी निगाहें, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है। जी हाँ, मैंने भी यही गाना चुना था। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता कह रहे हैं कि यही गाना, इस फिल्म का तो यही गाना चुना था, और जाहिर सी बात है आप सभी ने यही गाना चुना होगा, और जिन्होंने नहीं लिखा उन्होंने भी। और अभिनेता जॉय मुखर्जी, एक श्रोता ने जानकारी दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आज तक सोचा करती थी कि गीतों को डायरी में लिखने का काम सिर्फ मैंने किया है, पर यहाँ तो सभी ने गीतों को अपनी डायरी में दर्ज किया है। अच्छा लगा ये सुनकर। अब नहीं लिखती डायरी में ये गीत, अब तो मोबाइल में ही प्लेलिस्ट मनपसंद गीतों की होती है। सही बात है, अब मोबाइल के स्क्रीन पर लिखा जाता है, लेकिन अभी भी कभी कभी दिल करता है कि डायरी के पन्नों पर गाने के बोल लिखें। और आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि कभी कोई पूरा गाना कागज पर लिखकर किसी को गिफ्ट में दिया है, वो तोहफा भी बड़ा अच्छा लगता है। देकर देखिएगा, खास तौर से जब किसी से आपको इश्क हो। अभी ऐसा ही गाना बज रहा था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम लोग कहीं बाहर हैं, लेकिन फिर भी हम गीतमाला से जुड़े हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चन फिल्म में रवि साहब ने 3 काम किए, इस तरह की टिप्पणी पहले पढ़ी जा चुकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक इंटरव्यू में संगीतकार रवि जी ने बताया था कि रफी साहब से मिलने गए थे, और उन्होंने जब अपनी कला का परिचय दिया तो रफी साहब बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा कि आप एक दिन महान संगीतकार बन जाओगे। और संयोग से संगीतकार रवि सफल संगीतकार बन गए, और उनके निर्देशन में मोहम्मद रफी साहब ने अनेक गीत गाए, और रवि जी ने ये बात उनको नहीं बताई कि मैं आपसे मिल चुका हूं और आपने कहा था एक बार महान संगीतकार बनोगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने संगीत सरिता के गानों की सूची कई वर्षों तक बनाई और रागों को समझने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में गाना ज्योति कलश छलके कई बार बजा, राग भोपाली का बताकर, एक बार देशकार का बताकर, जिस पर मैंने पत्र भी लिखा था, ध्यान आकर्षित किया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जब रवि साहब पर एक इंटरव्यू विविधा में सुनाया गया था, वो भी बहुत अच्छा लगा। फिल्म बच्चन से जुड़ी हुई टिप्पणी आई है, और सभी ने ये लिखा है कि ये जो उम्मीद फिल्म का गाना था, हमने भी यही चुना था। और एक श्रोता ने लिखा है, अभी हम जब बेटी के पास गए थे कनाडा, वहां पर घर में नन्ही सी परी के साथ लगभग रोज ही ये गीत हम 2-3 बार उसे सुनाया करते थे। तरह तरह की मस्ती के साथ, बहुत ही मस्त। वो परी तोतली भाषा की कहती, एलेक्सा प्ले द चंदा मामा। क्या बात है भाई, अलेक्सा से ये गाना सुनकर आप सुनते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पास अलेक्सा है तो ये गाने तो सुनिए, और अलेक्सा से विविध भारती भी सुन सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो वो विविध भारती भी आपको सुनवाएगी। बहरहाल आगे बढ़े, प्यार का सागर फिल्म का गाना सुनिए। बताइए, यही गाना आपने चुना था? वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे। जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे
जुदा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की। इतना बता दे कभी पास आके, मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के। वो इतना बता दे कभी पास आके, मिला है उन्हें क्या खता क्या थी जो वो खफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के। प्यार का सागर फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, प्रेम धवन के बोल थे, रवि का संगीत था। बहुत सारे श्रोता ने लिखा है, यही गाना हमने चुना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि महान संगीतकार रवि जी को संजीत दिग्गी से याद करने के लिए विविध भारती का शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी सगाई हुई थी तब मैंने तुम मेरे हो फिल्म का टाइटल सॉन्ग पूरा लिखकर भेजा था। एक श्रोता ने लिखा है फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये गाना पूरा लिखकर हमने लिफाफे में पोस्ट करके भेजा था। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है कि ये वफा जिनसे की वादे मोहब्बत के क्या हो गए, राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गाना मुझे बेहद पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरी टिप्पणी गायब हो जा रही है। भाई इस पेज पर जो भी टिप्पणी आई है वो आंखों के सामने आई है तो जरूर पढ़ी गई है। बहरहाल अब प्रोग्राम का आखिरी गीत जिसकी झलक सिर्फ मिलेगी आपको, सुनिए और अपनी यादें साझा कीजिए, ताजा कीजिए। नीलकमल फिल्म का गाना है, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह मेरे बाग की। बहुत सारे श्रोताओं ने इसी गाने के बारे में लिखा है। भला कौन न होगा जो ये गाना, कौन होगा ऐसा जिसे ये गाना न पसंद हो। एक विदाई गीत जब बेटी विदा होती है तो किसकी आंखें नहीं भर आती हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमने डायरी बनाई थी, डायरी पे गाने लिखे थे। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि हमने वो कुछ गाने किसी के लिए लिखे और पोस्ट भी किया था। रवि साहब का एक गाना लिखा है एक श्रोता ने कि हमने रवि साहब को भी चिट्ठी लिखी थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया टिप्पणी लिखने के लिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब इतना ही सिर्फ बताना है कि आज का ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।